नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। एमपी में 28 उम्मीदवारों के लिए अखाड़ा अब तैयार हो चुका है। उम्मीदवार ताल ठोकने लगे हैं, सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि नतीजे आने के बाद किसी मलाल की गुंजाइश न रह जाए। 3 नवंबर को मतदान से पहले दौरे पर दौरे जारी हैं। अपनी अपनी जीत के लिए नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो उपचुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के साथ हम लेकर आए हैं खास कार्यक्रम 28 का अखाड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता को तोहफा देने का कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 13,000 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बनाई गई 4,120 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण में 1,359 करोड़ की लागत आई है। समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज इस मौके पर कुछ जिलों के सरपंचों से भी संवाद कर रहे थे। वो कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री को रोको, ये लोकार्पण कर रहा है, ये शिलान्यास कर रहा है। अरे भाई, विकास से तुम्हें तकलीफ क्या है? एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेके घूमता रहता है, हर कहीं नारियल फोड़ देता है। कमलनाथ जी, नारियल नहीं फोड़ रहा हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ उनके साथ, पुल पुलिया बनवा रहा हूँ, भवन बनवा रहा हूँ, विकास के काम करवा रहा हूँ। आपके पास नहीं था पैसा, हमारे पास तो पैसा है। अब हम अगर शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है और वो शिकायत करते हैं रोको रोको रोको। चुनाव आयोग में जाते हैं, अरे हम कोई चुनाव थोड़ी है जब हम शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। ये कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। विकास के काम उनने तो किए नहीं, हम करते हैं तो चिढ़ते हैं। एक तरफ कहते हैं विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास रोको और दूसरी तरफ कहते हैं कि नारियल फोड़ते हैं शिवराज सिंह, झूठ बोलते कहीं कोई काम नहीं होता। अब कौन झूठ बोल रहा है ये जनता भी समझ ले और आपके माध्यम से। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया, सबको पक्का मकान सरकार देगी, 3 साल में कच्चा मकान नहीं होगा। बड़ा ऐलान है ये, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके पास रहने को छत नहीं है। खेतों तक जाने को सड़कें भी बनेंगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। खेतों तक जाने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी, सबको पक्का मकान देगी सरकार, 3 साल में नहीं होगा कोई कच्चा मकान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है मुख्यमंत्री की तरफ से। इधर बीजेपी से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। हवाई अड्डे पर पहुंचे सिंधिया समर्थक और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। स्वागत के दौरान 2 नेताओं के बीच विवाद हो गया। सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता संजय शर्मा और एक अन्य सिंधिया समर्थक नेता आपस में भिड़ गए। हालांकि एयरपोर्ट पर मौजूद अन्य नेताओं ने समझा बुझाकर दोनों को शांत कराया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील कौशिक जुड़े हैं। सुशील, ऐसी क्या नौबत आ गई कि बीजेपी के नेताओं को आपस में ही भिड़ना पड़ा? देखिए, आज राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर पहुंचे हैं। आज जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उसी दौरान सिंधिया के समर्थक जो भाजपा नेता हैं जो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए, और स्वागत के दौरान ही वहां धक्का मुक्की हुई। उसी दौरान 2 नेता, एक संजय शर्मा और दूसरे रामू, जो दोनों समर्थक है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, इन दोनों में आपस में कुछ बहस हुई और उसके बाद जैसे ही सिंधिया एयरपोर्ट से मुरैना के लिए रवाना हुए, इन दोनों कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच गाली गलौच हो गई, बहस हो गई, नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। इसी दौरान वहां मौजूद दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने इन दोनों को आपस में छुड़ाया, दूर किया और समझाइश दी। और इसी दौरान मीडिया कर्मियों के मोबाइल और कैमरे देखकर दोनों नेताओं ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपना अपना रास्ता नापा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सिंधिया समर्थक नेताओं के बीच इस तरह की गाली गलौज, ये कहें
कि अभद्रता जिस तरह से हुई, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी ये जो है चिंता का सबब है। हालांकि जिलाध्यक्ष इस मसले पर अपना पल्ला झाड़कर ही कह चुके हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन ये ऑन कैमरे पर हुआ है। दोनों समर्थक जो है सिंधिया के, वो आपस में लेकिन आप कह रहे हैं सुशील कि ये ऑन कैमरा हुआ है, जाहिर सी बात है इसका सबूत मौजूद है। तो क्या जिला अध्यक्ष की तरफ से या पार्टी की तरफ से ऐसे नेताओं को कोई नोटिस जारी किया जाएगा कि कम से कम इस तरह के माहौल में आप खलल ना डालें? बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चिंता की बात है। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जहां साख दाव पर लगी, लेकिन बड़ी परेशानी ये है कि बीजेपी में सिंधिया आए तो उनके समर्थक भी भारी तादाद में आए। जो दोनों नेता आपस में भिड़े हैं वो दोनों सिंधिया के समर्थक है। यही वजह है कि अब चूंकि ये मामला सिंधिया के पास भी पहुंच चुका है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता सिंधिया से ये गुजारिश करेंगे कि जो आपके समर्थक हैं, ये दोनों नेता, इनको समझाइश दी जाए। बाकी दूसरे और समर्थक है उनको भी हिदायत दी जाए, ताकि आगे के जो कार्यक्रम रहेंगे। सुशील, सिंधिया का ये दौरा कितना खास है? बिल्कुल कमरुद्दीन, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, सिंधिया के लिहाज से और उनके जो समर्थक ग्वालियर चंबल अंचल में 15 सीटों पर खड़े हुए, उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि 16 सीटों पर जिन पर चुनाव होना है, उन सभी सीटों पर पोलिंग बूथ सम्मेलन और मंडल सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शिरकत करेंगे। संभवतः सीएम शिवराज भी कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो निचले स्तर का जो अमला होता है, एक तरह से बूथ पोलिंग बूथ पर बैठने वाला, उस कार्यकर्ता के साथ इनकी बैठक है 4 दिन तक लगातार 16 विधानसभा सीटों में। तो समझा जा सकता है कि पार्टी बूथ लेवल तक मजबूती देने के लिए जी तो कुल मिलाकर 4 दिनों का ये दौरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से झगड़ा हुआ बीजेपी नेताओं में, ये बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। तो 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंच चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 16 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ और मंडल सम्मेलनों में शिरकत करेंगे। इस दौरान उन्होंने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं कमलनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने ग्वालियर चंबल ही नहीं, पूरे प्रदेश के साथ गद्दारी की है। एक मंडल में मेरा कार्यक्रम झांके। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर हैं। 4 दिन वो ग्वालियर में रहेंगे और इस दौरान उन्होंने जबरदस्त तरीके से कमलनाथ पर हमला बोला। कहा कि कमलनाथ ने पूरे प्रदेश के साथ गद्दारी की है। विधानसभाओं का ग्वालियर चंबल का शुरुआत में अगले 5 दिन का मेरा दौरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी पूर्ण रूप से एक सोच, एक विचारधारा और एक लक्ष्य के साथ जमीन पर उतरी है, विजय प्राप्ति मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर मिलेगी। एक तरीके से आप देखें तो एक छोटा प्रादेशिक चुनाव ही आप समझ लो, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 40-50 सीट होती हैं। आज 28 सीटों का चुनाव अकेले मध्य प्रदेश में है और संपूर्ण मध्य प्रदेश का है, खास करके मालवा, ग्वालियर, चंबल का। निमाड़ में भी सीट्स हैं, बुंदेलखंड में भी सीट्स हैं, अनूपपुर की भी सीट है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफा एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने सीएम रहे, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या उनका चेहरा आपने एक दिन भी देखा ग्वालियर चंबल संभाग में? ग्वालियर की बात छोड़ दो आप, एक दिन भी उन्होंने देखा? और अगर वो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी मेरी है, 1000 बार दस्तक देने के बाद, योजनाओं लेने के बाद एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सजगता बरती जा रही है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की भी तादाद तय कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक मान्यता प्राप्त पार्टियां प्रचार से 48 घंटे पहले आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दें। साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों के लिए
स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटकर अब 30 कर दी गई है। इस बीच गृह मंत्रालय ने राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने का बंधन खत्म हो चुका है। अब राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट सकेगी। हालांकि कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। भीड़ में मास्क भी पहनना बेहद जरूरी रहेगा। तो उपचुनाव में अब अजब गजब रंग भी दिखाई देने लगे। प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक ही विधायक है, जिसके बाद पार्टी ने टिकटों के लिए आवेदन करने का अनोखा तरीका इजाद किया। पार्टी एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर चुकी है, जिस पर टिकट की चाह रखने वाले अपना आवेदन भेज सकते हैं। पार्टी ने टिकट की चाहत रखने वालों के लिए 7557295555 यही वो नंबर है। कोई भी इस नंबर पर अपना आवेदन कर सकता है, अपनी प्रोफाइल भेजकर टिकट मांग सकता है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, लिहाजा ये नया तरीका समाजवादी पार्टी ने निकाला है। उसे दरअसल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो उधर प्रत्याशियों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने दल बदल करने वाले नेताओं पर निशाना साधा। कांग्रेस ने उन्हें बिकाऊ नेता बताया, तो वहीं बीजेपी नेता विश्वास सारंग कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं का बचाव करते नजर आए और कहा कि हम उन्हें गद्दार नहीं कह सकते। ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से उतरने वाले, जिन्होंने मतदाताओं का अपमान किया, मतदाताओं को मत को बेचा बेंगलोर में जाके। हमने हमारे दल से जो लोग लड़ रहे हैं आज, जो विभिन्न दलों से आके लड़ रहे हैं, उन्होंने ना मतदाता का अपमान किया, ना उन्होंने बेचा, ना बिकाऊ हैं वो, ना गद्दार हैं। ये फर्क है दोनों में। तो ये फर्क मुझे लगता है जनता इस फर्क को जानती है और उसके रिजल्ट भी। को टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी से जिन लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो टिकट के लिए ही गए हैं। तो वो आपके पास गए हैं तो बड़े अच्छे निस्वार्थ भाव से गए हैं, और आपके यहाँ से लोग मंत्री पद छोड़कर आए हैं, विधायक पद छोड़कर आए, इस्तीफा देकर आए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं फिर से चुनाव में जनता के लिए। वो गद्दार हो गए आपके लिए। ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के काफिले पर पथराव के आरोपों पर कहा कि अभी तक कांग्रेसी इसी प्रकार के हमले करा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के स्पॉन्सर से कोई प्रेरित हुआ होगा और सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा किया गया होगा। तो वहाँ जिला प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है जब कहीं आचार संहिता लग जाती है तो, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में स्पष्ट निर्देश है और भाजपा का नाम न कृपा करके अभी तक वो ही ऐसा करा रहे थे। कांग्रेस के द्वारा रिस्पॉन्सर प्रोग्रामों से ही किसी ने प्रेरणा ली होगी और ऐसा ये लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने को करा भी सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती का विरोध शुरू हो गया है। टिकट का दावा करने वाले कांग्रेस नेता आनंद सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर स्थानीय नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर बाहरी प्रत्याशी को बड़ा मलहरा क्षेत्र की जनता पर थोप दिया गया है, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में उठाना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के नेता प्रत्याशी के खिलाफ बगावत के सुर पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मतदाताओं के साथ और बड़ा मलहरा के जो क्षेत्र के प्रत्याशी थे उनके साथ बहुत बड़ा छलावा किया है, क्योंकि हर बार कांग्रेस बाहर के प्रत्याशियों को उतार के यहाँ के कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती चली आ रही है, जिसका इस बार कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, रामसिया भारती जी बड़ा मलहरा विधानसभा की कार्यकर्ता और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रही हैं। हर एक प्रदर्शन में, हर एक कार्यक्रम में हमेशा उपलब्ध रही हैं। पार्टी ने जनता की नब्ज टटोलते हुए और बहुत ही अच्छी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। रहा सवाल स्थानीय कार्यकर्ताओं के विरोध करने का, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी इतनी परिपक्व है कि आने वाले 2-4 दिनों में सारे कार्यकर्ताओं को वे मना लेंगी और सारे कार्यकर्ता मिलकर
इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो मुझे क्षेत्र की जनता बहुत प्यार करती है और मुझे क्षेत्र के ही मानते हैं, वो लोग सब क्षेत्र का मानते हैं कि मेरे क्षेत्र की हैं। और चूंकि एक दो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं तो हालांकि वो कह तो ठीक ही रहे हैं कि मेरा जन्म टीकमगढ़ जिले में हुआ है, पर मासी जी गोद लाई थी तो गोद लाने का मतलब यही होता है कि मैं यहीं की हूँ। और अब बात छत्तीसगढ़ की राजनीति की। मरवाही उपचुनाव के बीच ऋचा जोगी की जाति का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से गुहार लगाई। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि अजीत जोगी की जाति का मामला हाईकोर्ट में लंबित है तो उनके बेटे अमित जोगी या परिवार के किसी भी सदस्य को अनुसूचित जनजाति नहीं माना जा सकता। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि जोगी परिवार शुरू से गलत प्रमाण पत्र और झूठे तथ्यों के आधार पर खुद को आदिवासी बताकर छलावा करते आ रहे हैं। वो जो सीट है वो आरक्षित सीट है। सवाल ये है कि सही में जो उसका डिजर्व करते हैं उस जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, उस वर्ग को जाना चाहिए। अगर इनका ऐसा विवाद नहीं होता तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कोई भी कहते हैं, कोई भी आए लड़े। हम ये कहते हैं कि ये जो ऋचा जोगी आनंद फानंद में जो बनाया है फर्जी जाति प्रमाण पत्र, उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसको निरस्त किया जाए। हम दस्तावेज दे रहे। तो मरवाही उपचुनाव के मैदान में कांग्रेस की मदद के लिए अब एनएसयूआई भी उतर गई है। चुनावी समर में रणनीति तैयार करने के लिए एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी विशाल चौधरी आज रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हर बूथ तक एनएसयूआई के कार्यकर्ता रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन भी किया जाएगा। जो आपकी पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी हो गई है। मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। 6 साल के उन्होंने 12 करोड़ रोजगार बेरोजगारी देश से लोग कर दिए हैं। तीसरा, किसान का मुद्दा अहम है। मैं हरियाणा से आता हूं, बेसिकली मैं 3 या 4 दिन राहुल जी के साथ था, फिर हाथरस भी हम साथ गए। महिलाओं के साथ जो पूरे देश में अत्याचार हो रहा है और जहां पे सरकार है बीजेपी की, चाहे वो हरियाणा है चाहे वो यूपी है, जहां भी इनकी गवर्नमेंट है, मतलब लड़कियों के साथ चाहे वो रात को चल रही लड़की, उनको गाड़ी में से वहीं से गाड़ी में डाल रहे हैं, रेप हो रहा है, उनसे मिले नहीं। बस यही हमारे मुद्दे रहेंगे। हमारे 15 या 16 तक हमारी अधिकार यात्रा चलेगी। हर एक जिले में हम जा रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं और हमारा जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या प्लानिंग रहेगी, हमारी ब्लॉक वाइज टीम, बूथ वाइज टीम जो हमारी है उसको मैं उससे मीटिंग करेंगे, एक्टिव करेंगे जी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में ज्यों-ज्यों मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी हलचल बढ़ रही है। साथ ही नेताओं का मंदिरों और मठों में आना जाना भी बढ़ रहा है। चुनावी समर में जीत के लिए नेता अब तंत्र मंत्र और हवन अनुष्ठान का भी सहारा ले रहे हैं। मम शत्रु चाट चाट ये दरबार है मां बगलामुखी का, जहां अपने सियासी शत्रुओं पर विजय के लिए हवन अनुष्ठान किया जा रहा है। समय चुनाव का है, तो ऐसे में विजय श्री के आशीर्वाद के लिए नेताओं का भक्ति भाव हिलोरे मार रहा है और वे तंत्र साधना की देवी कही जाने वाली मां बगलामुखी के दर पर मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ विशेष हवन पूजन करने से विजय श्री मिलती है। ऐसे में चुनाव के इन दिनों में विजय श्री के आशीर्वाद के लिए प्रदेश ही नहीं देश भर के नेताओं और उनके परिजनों का आना लगा रहता है। निरंतर यहाँ पर राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है। चुनाव के दौर में जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ के राजनेता यहाँ पर अवश्य आते हैं विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भगवती से। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में उपचुनाव है तो कई राजनेताओं का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। इस बार मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत माता के इसी मंदिर में पूजन अर्चन से की। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह के अलावा सुवासरा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश पाटीदार भी बीते कुछ दिनों में यहां दर्शन कर चुके हैं। मार्च में कांग्रेस सरकार गिरने से कुछ दिनों पहले बीजेपी के गोपाल भार्गव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां हवन पूजन कर चुके हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के बड़े नेता यही मानते हैं
कि जीत का आशीर्वाद उन्हें इसी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद ही मिला है। उन्हें टिकट मिलने के बाद नहीं, टिकट मिलने के पहले ही आया था और माँ का आशीर्वाद मैं हमेशा आता हूँ। माँ बगलामुखी का आने से, दर्शन करने से शक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है और एक उत्साह आता है मन में और हमेशा विजयश्री होती है। माँ का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा है, सत्य के साथ हमेशा रहा है और विजयश्री मिली है, इसलिए माँ का चरणों में प्रणाम करने पुनः आए। माई के यहाँ पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया माई का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा माई बुलाती रहती है और माँ की ही कृपा है कि एक अच्छा शासन और एक अच्छा प्रशासन के साथ एक सकारात्मक सरकार कांग्रेस पार्टी की चले, ये मैं प्रार्थना करने के लिए सुख शांति समृद्धि मध्य प्रदेश की बढ़े, हमारे युवाओं को रोजगार का हमारा संकल्प पूरा हो। नेताओं को उम्मीद है कि माता का आशीर्वाद मिल जाए और चुनाव नतीजे इनकी झोली में खुशियां बन के गिरे। बहरहाल माता के दरबार में अर्जी लगा रहे नेताओं में माता का आशीर्वाद आखिर किसे मिल सकेगा, ये तो आने वाली 10 तारीख को ही पता चल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए आगर मालवा से रजनीश सेठी की रिपोर्ट। तो 28 का अखाड़ा में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।